हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और हर जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक कोई बेचारा मेहनत मजदूरी करने वाला कोई एक गरीब इंसान थे। वो बेचारा झाका मोटिया ढोते थे, ठेला चलाते थे। ठेला चलाते थे, रोज 2 पैसा 4 पैसा कमाते थे, अपने बच्चे को परवरिश करते थे। बहुत गरीब थे, बहुत गरीब इंसान थे, इतना गरीब कि जिसमें कहना नहीं। रोज प्रतिदिन ठेला अपना ले जाते थे बाजार में। कोई ग्राहक मिलता था तो ठीक था, नहीं मिलता था तो भी ठीक था। बहुत गरीबी से गुजर रहे थे। एक दिन का बात है कि वो बेचारा जैसा ही गांव से निकले, एक पंडित जी मिल गए। एक पंडित जी मिल गए। वो पंडित जी इनके ठेला पे बैठ गए। ठेला पे बैठ गए और बोले कि चलो मुझे बाजार तक जाना है, पहुंचा दो, पूजा करवाने जा रहे हैं। बोले ठीक है। पंडित जी सोच रहे हैं। पंडित जी पूछे भाड़ा कितना लोगे? ए बेचारा बोला 4 पैसा। बाबा बोले ठीक है 4 पैसा देंगे, चलो। पंडित जी सोच रहे हैं कि अरे 4 पैसा देना पड़ेगा इसको। ये तो बहुत दुख की बात है। एक घर पूजा करवाते हैं तो 4 पैसा मिलवे करता है। अब इसको भाड़ा में हम 4 पैसा दे देंगे, कुछ ना कुछ कैसू करके हम इसको ठग लेंगे। भाड़ा नहीं देंगे, भाड़ा नहीं देंगे। कुछ गप पंडित जी करने लगे। गप पंडित जी करने लगे तो ये बोलता है, बाबा कुछ खीसा कहानी कहिए ना, आप तो ब्राह्मण हैं। अरे बोले बाबा बोलते हैं पंडित जी देखो हम कहेंगे, लेकिन हम 1 पैसा लेंगे एक कहानी का। बोले ठीक है बाबा देंगे। ये बेचारा सोच रहा है 3 पैसा तो बचेगा ना। बोले कि देखो बाबू, सबसे पहले तू तो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस करने को लिए घर से निकला और तुम्हें 1 पैसा के भी भाड़ा मिल जाए, या किसी व्यक्ति है जो पहला काम मिल जाए, तो वो काम को नहीं छोड़ना चाहिए, वो काम को पहले करना चाहिए, उसी से उसका सुफल होता है। पंडित जी बोल दिए एक कहानी हो गया बाबू, अब 3 पैसा तुम्हारा भाड़ा मेरे पास आओ है। ये बोलता है चलो कोई बात नहीं, एक चीज़ तो सीखे ना, हम छोड़ देते हैं। कम से कम ऐसा तो हुआ ना कि एक चीज़। और ठीक बाबा कहते हैं 1 ही पैसा भाड़ा चाहिए तो 1 ही पैसा, लेकिन 1 पैसा मिल जाएगा। कोई बात नहीं। हाँ बाबा 1 ठो और कह दीजिए बाबा। बोले कि देखिए बाबू, सबसे पहले दूसरा बात है कि पत्नी से सच्चा बात नहीं बताना चाहिए, चाहे कोई भी बात हो, सच्चा स्त्री से नहीं बताना चाहिए। ये बोले क्यों? क्योंकि जो पत्नी होती है एक दूसरे से बता देती है, कह देती है, और वो अगर जो सच्चा बता देंगे तो दूसरा से कह देगी, वही ज्ञान ले लेगा, वही काम वो भी करेगा। इसलिए सच्चा नहीं बताना चाहिए। बोले ठीक है। 2 पैसा ख़त्म हो गया बाबू, 2 पैसा का कहानी कह दिए। अब कह रहे हैं बेचारा सोच रहा है 2 ज्ञान तो मिल गया, अब कुछ ना कुछ और सीखते हैं। बोले बाबा एक कहानी आओ कह दीजिए बाबा। ये बेचारा सोच रहा है 1 पैसा तो बचेगा ना, एक कहानी आओ कह दीजिए बाबा। कहते हैं बाबा बोले कि तो 1 ही पैसा बचेगा। तो ठीक है। बोले कि किसी भी जगह पे घाट से कुघाट नहाना चाहिए बच्चा, घाट पे नहीं नहाना चाहिए। वहाँ पर सखी सलेहर दुनियादारी सब कोई नहाएगा, और वो घाट पे नहीं नहाना चाहिए क्योंकि तुम मजदूर आदमी हो, साइड होकर नहाना चाहिए। तुम्हें कभी भी घाट पर नहीं स्नान करना चाहिए। कोई भी लोग घाट से कुघाट नहाता है वो अच्छा रहता है, वहाँ पे देवता देवी का आसन रहता है, वहाँ पर मैला कुचैला हो जाता है, लेकिन कुघाट में मैला कुचैला नहीं रहता है। बोले ठीक है बाबा 1 कहानी आओ बाबा, 4 पैसा सोल हो जाएगा बाबा, हम तो आपसे किराया नहीं लेंगे बाबा। बोले ठीक है कोई बात नहीं। बच्चा जो चौथा है, कितना हो मित्रता रहे,
लेकिन दिल के बात उसको से नहीं कहना चाहिए, सच्चा बात नहीं कहना चाहिए। अगर जो सच्चा बता दोगे तो तुम्हारा जान ले लेगा। बोले ठीक है बाबा, दोस्ती दोस्ती होता है, लेकिन बिजनेस से दोस्ती नहीं करना चाहिए। बिजनेस कुछ सी चीज़ के बारे में सच नहीं बताना चाहिए। दोस्ती बस हंसी मजाक तक दोस्ती रखना चाहिए। बोले ठीक है बाबा, ठीक है। ये बेचारा इस बात को लगा लिया। पंडित जी बाजार पहुंच गए। पंडित जी बाजार पहुंच गए और पंडित जी उतर गए। उनका भाड़ा किराया तो 16 हो गया। ये उतरते ही पंडित जी का एक पुलिस इनको चाल कर रहा है, बेचारा गरीब आदमी मजदूर को, कि अरे सुनो सुनो, ये झाका मुटिया वाला आदमी ठेला वाला हियाँ आओ हियाँ आओ। ये बेचारा गया, बोला कि अरे देखो एक बुढ़िया बाजार पर है, उसको गेंदरा लेंदरा सहिते ठेला पर ले जाके नदी में फेंक दो, हम 5 रुपया देंगे। कोई बिकने को लिए तैयार नहीं है, 3 दिन से बुढ़िया मरी पड़ी हुई है। ये सोचा कि अरे पंडित जी हमको बोले थे कि नहीं छोड़ना चाहिए, ये तो 5 रुपया देगा। 5 रुपया तो कभी हम जिंदगी में कमाई नहीं किए हैं। 5 रुपया, ये बेचारा दिमाग में बैठा लिया, 5 रुपया, 1 रुपया तो हम कमेबे नहीं करते हैं दिन भर में, 5 रुपया कहाँ से कमा लेंगे। ये बेचारा क्या किया, झट से अपना ठेला पे बुढ़िया के लेंदरी गेंदरी झोली पोथी थरिया लोटा के सहिते ठेला पर लाद लिया। ठेला पर लाद लिया और लाद के धीरे धीरे नदी की ओर चल दिया। नदी के ओर चल दिया और बुढ़िया के क्या किया, गड्ढा खद के और बुढ़िया के झांक दिया। बुढ़िया के झांक दिया क्योंकि पुलिस बोल दिया था कि इसको माटी मजिल कर देना, इसको छोड़ना नहीं, गमकेगा। ये भी बेचारा सोचा कि अरे ठीक तो कह रहा है, इसको माटी मजिल कर देंगे, अच्छा रहेगा, मुझे भी पुण्य मिल जाएगा। और जो बुढ़िया का गेंदरा नीचे ठेला ठोली पर था से बिकने लगा तो बड़ी कस के झनका गेंदरवा, लेंदरी गेंदरी उसको झनका। तो ये बेचारा सोच रहा अरे गेंदरवा बुढ़िया के झलकता है, लगता है भिख मंगनिया के पास 2-4 रुपया है का, देखते हैं। और जब देखने लगा तो देख रहा है कि चांदी का सिक्का, विक्टोरिया रुपया पूरा गेंदरवा में दे दे के सिया हुआ है। बुढ़िया जो मांग मांग के रखती थी, इसको बहुत सारा मिल गया, झोला भर गया। झोला भर गया। ये बेचारा लेकर बहुत खुश हो गया। इतना खुशी मिला इसको कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। ये बेचारा ले लिया, झोला में भर लिया और खुशी खुशी जाके वही नदी में क्या किया कि स्नान करने को लिए चल गया। लेकिन इसको याद आया कि रे पंडित जी का एक बात सच हो गया, दूसर का बात भी क्यों ना करें हम। ये बेचारा क्या किया कि घाट से हट के स्नान करने लगा। बहुत दूर चल गया, बहुत दूर चल गया। ठेला के भी धो दिया अपना, अपने भी स्नान कर लिया। लेकिन क्या हुआ कि जो इसको झोला में पैसा बंधा हुआ था, ये बेचारा के रह गया उसी गंगा के घाट पे, नदी के आरार पे रह गया। ये बाजार चल दिया, बाजार चल दिया, जाके पुलिस के पास 5 रुपया ले लिया कि भाड़ा दे दीजिए, हम उसको परवाह कर दिए हैं, भाड़ा दे दीजिए। जब पैसा देने लगा पुलिस तो इसको याद आया कि अरे हमको झोलवा। अब बेचारा वहाँ से दौड़ल आ रहा है, ठेला छोड़ दिया बाजार में, बाजार में छोड़ दिया और चल आया दौड़ल चल आया। जेठ बैसाख का महीना था, थोड़ा थोड़ा जहाँ के तहाँ पानी था। आया दौड़ल तो देख रहा है कि अरे मेरा झोला तो वहीं पर रखा हुआ है। ये बेचारा अपना झोला उठा लिया ठेला लेके और चल दिया घर चल दिया। तो जल्दी लौट गया। इसको पत्नी क्या की कि एक झड़ुआ लेके निकाल के और दरवाजे पर देखी से खड़ी हो गई। खड़ी हो कि है मुझौसा, तू चल आया सवेरे, मेरा बच्चा आज क्या खाएगा, क्या करेंगे, तुम्हारा सूरत को आरती उतारेंगे, आज झड़ुआ से मारेंगे। क्या किया, जेठ बैसाख का महीना था, गर्म में बेचारा गर्मी लग रहा था। पहले बात से बोला कि अरे आज हमको तबीयत ठीक नहीं था, हम चल आए, मुझे आराम करने दो। लेकिन इसका पत्नी ढूकने नहीं दे रही थी। क्या किया कि 2 तमाचा पत्नी के मारा, 2 तमाचा पत्नी के मारा। कभी बेचारा हाथ नहीं उठाया था, लेकिन इसका गुस्सा बढ़ गया। अब बेचारा 2 तमाचा मारा, 2 तमाचा मार के पत्नी को ये झोला लेकर अंदर ले जाके छुपा के धर दिया और धर के और जाके बिस्तर पे सो गया और कह रहा है कि हाँ पंडित जी का 2 बात सच हो गया, अब 2 बात बाकी है, देखते हैं। पंडित जी तो बहुत बढ़िया थे, पंडित जी बहुत बढ़िया आदमी थे। आहा हे शंकर भगवान,
आप मुझ पे दया किए हैं भगवान, आप बहुत बड़ा दयालु हैं। हम नहीं जानते थे, हम जानते थे कि सिर्फ आप गंगे बहते हैं, आप में गंगा बहता है, लेकिन आप दया भी करते हैं, आप दया के सागर भी बरसाते हैं। गंगा बरसाते थे, बरसेवे करते थे, आप दया के सागर भी बरसाते हैं महाराज। ऐसा कह के बेचारा सोच रहा है। पत्नी गई, कह रही है क्या हुआ जी, आज काहे नहीं कमा के लाए जी। कहती है कि अच्छा ठीक है, शांत रहो। बेचारा जब उल्टी बिरा हुआ, 2-3-4 बज गया, कुछ पैसा निकाल लिया, गया जाके उसको बेचा, बेच बाच के और राशन पानी लेके आया। बढ़िया बढ़िया बेचारा कभी भोजन नहीं किया था, बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाया, बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाया, बढ़िया बढ़िया बच्चे को कपड़ा लाया। फिर 1-2 दिन में फिर रिक्शा ठेला नहीं चलाने लगा। ये बेचारा रिक्शा ठेला नहीं चलाने लगा। सोचा कि मेरे पास तो धन हो गया, अब कुछ बिजनेस करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे जिससे मेरा अच्छा परवरिश होगा। इसको पत्नी कहती है कि ए जी, इतना पैसा कहाँ से कमा के लाए जी, बताइए हमको। ये कहती है इतना पैसा हम कहाँ से लाए, नदी में गए, रखल था, बिगल था, चुरा के उठा के ले आए। बोला अच्छा। इसको अगल बगल के लोग बोले कि आए तुमको मर्दानमा कहाँ से पैसा लाया है बताओ, जो तू अच्छा अच्छा खाने लगी, पहनने लगी और अच्छा से रहने लगी, बन मजूरी नहीं करती हो। ये बोली अरे हमको पति कहते हैं कि गए और जाके नदिया में खूब घोलटाए और पैसा मिल गया। बोले अच्छा। इसका एक दोस्त था, गहरी मित्र था, वो बोला कि भाई तुमको पत्नी कह रही थी कि हम तो नदिया में पूरा घोलटाए, हमको पैसा मिल गया, तो कहाँ पर घोलटाया था। बोला कि अरे भाई हम ऐसे नहीं घोलटाए, क्या किए ना कि अकवन का पेड़ था, उसको ले गए हम, थोड़ा 2 डंगरी तोड़ के। हमको लग रहा था बहुत गर्मी, तो क्या किए ना, गर्मी जो लग रहा था तो हम गए नदिया के अररवा पर और सोचे कि पहले हम पानी में बोर जाते हैं। जेठ का महीना है, ये है, लहर चल ही रहा है, पानी में बोर जाते हैं और बोर के और अखिया में पहले भर लिए, उसके बाद नहा के और भर लिए हम दूधवा, और दूधवा भर के धीरे धीरे चल गए बीच नदिया में, और बीचे नदिया में जाके खूब घोलटाए। जब घोलटाए तो हमको रुपया का वर्षा होने लगा। महादेव इतना रुपया दिए, इतना रुपया दिए महादेव कि मेरा एकदम कभी ज़िंदगी में कमाने का कोई ज़रूरतें नहीं है। बोले अच्छा। वो दोस्त कोई देरी नहीं किया, अपने पत्नी से बोला कि अरे हमको से भर नहीं हो पाएगा, चलो तुम भी चलना, अब हमको नदिया में नहाएंगे और नहा लेंगे तो नाकमन के दूध भर कर देना और हम घोलटाएंगे, पूरा लहर धूप चलेगा, घोलटाएंगे, खूब पैसा बटोर के लाएंगे। क्या किया, ये बिहान हुआ और नदी चल गया। लालच बुरी बलाई होता है, बिना मेहनत का फल नहीं होता है। एज गया नदी में और जाके थोड़ा सा पानी ओहर में था, वो नहा लिया और नहा के और अकमन के दूध पत्नी से भर हाथ करवा लिया और करवा के बीच नदी में बैठ गया और पूरा घोलटाने लगा। लूख लहर लग गया, बीमार पड़ गया। एक तो नहा लिया, दूसरा जेठ का महीना, लहर चला तो पूरा बीमार पड़ गया, पूरा आँख में गर्दा भर गया, दोनों आँख से सूर हो गया। उसको पत्नी ले आई, पकड़ के ले आई अपना घर और कहने लगी कि आप तो बोले थे कि खाली रुपया मिलेगा, तो हमको तो रुपया मिलवे नहीं किया, आप तो ऐसे कहते हैं। ये बेचारा बोला अरे हम सारा दिन रोज़ प्रतिदिन ठेला चलाते थे, धीरे धीरे अपने बच्चे को जमा करके हम रख रहे थे, वही पैसा आज धीरे धीरे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं धन रखा हुआ था, आप पूछे तो इसलिए हम बताए, क्या करें, कहीं रुपया का ढेरी नहीं था, इसलिए हम आपको गुस्से में ऐसा बता दिए। बताइए कहाँ धन रखा हुआ रहता है जो हम आपको बता दें आप बटोर के ले लाएं। बताइए, अगर जो मेरी पत्नी कहती कि मेरा पति मालिक जो थे रोज़ कमा के लाते थे, 2 पैसा उसमें बचाते थे, हम पत्नी से नहीं बताते थे, 2 पैसा रोज़ बचा के रखते थे, रोज़ हम उसमें सेविंग करके रखते थे और वही पैसा मेरा एक दिन काम दिया, तो सोचे कि अब आप दिखाएंगे, आधापन तो बीत गया मेरा, अब आप कितना दिन हम ठेला चलाते रहेंगे। इसीलिए मेरा शिव गुरु को हम हर दिन पूजा करते थे,
हम हर दिन ध्यान करते थे, भगवान के मन में हम जपते थे। आप तो गलत नज़र, चोरी चमारी करते थे, इसीलिए आपका ये पाप का दंड मिला है। आपको सच बता देते तो मेरे घर से भी आप चुरा लेते, इसीलिए आपको हम ऐसे कहें। वो अब क्या करे, वो तो अंधा हो ही गया, अब उसके पास तो कोई उपाय भी नहीं था, कुछ नहीं। अब वो भगवान का दंड तो उसके पास भुगतना पड़ा, क्योंकि बिना मेहनत के चाह रहा था कि सोना के गगरा मिल जाए, चांदी का सिक्का मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। कैसे मिल सकता है? बिना परिश्रम का फल नहीं मिलता है। जब तक परिश्रम नहीं करेंगे जब तक फल नहीं मिलेगा। जब हम भजन करते हैं, लोग के पास पहुंचता है, लोग सुनते हैं, उससे ज्ञान होता है। नहीं सुनेंगे, ज्ञान नहीं होगा। जो उनके पास है वही रहेगा, विशेष कहाँ। हम भी कभी, मुझे भी कोई ना कोई बतावे करते हैं, कोई ना कोई समझावे करते हैं, सिखावे करते हैं। मेरे पास भी ऐसे ज्ञान नहीं है, और किसी चीज़ का ज्ञान ऐसे नहीं होता है, दूसरे से सुनने से होता है, सीखने से होता है। गुरु भाई बहन, लालच बुरी बलाई होता है। उन्होंने लालच किए तो वो फल मिला। ये बेचारा मेहनत किया, ठेला ही चलाता था, लेकिन शिव गुरु इस पे दया किए, इसके पास धन हो गया। शिव गुरु बहुत दयालु होते हैं, दया बरसाएं। जैसे उन पे दया किए, ठीक उसी तरह सब पे अपना शिव गुरु दया करेंगे और सब पे अपना दया बरसाएंगे। सबके पास धन हो जाता है। जिसको पुत्र नहीं रहता है उसको पुत्र हो जाता है, जिसके धन नहीं रहता है उसके धन हो जाता है, जिसके घर नहीं रहता है उसके घर भी हो जाता है। बस एक अटूट विश्वास होना चाहिए। जो दिल है उसमें विश्वास करके, अटूट विश्वास करके, भगवान पे ध्यान करके और मन में, हृदय में बसा के रखना चाहिए। भगवान उनका विश्वास को पूरा करते हैं। गुरु भाई बहन, जो विश्वास करते हैं उसको विश्वास भगवान टूटने नहीं देते हैं। भगवान उनको इच्छा को पूरी करते हैं, पूरा को पूरा करते हैं, आधा नहीं रखते हैं। लेकिन जो सच्चे मन से, हृदय से भगवान का भक्ति भावना से ध्यान करते हैं, हृदय में बसा के, उन्हीं को पूरा होता है, सबको नहीं। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।